विफाकी बजट में सरकारी मुलाजिमीन की सुनी गई 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाह में 25% इजाफा कर दिया गया। 17 से 22 ग्रेड तक तनख्वाहें 20% बढ़ेंगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि कम से कम उजरत 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर की गई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब रुपए मुख्तस, 1 करोड़ खानदान मुस्तफीद होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी और निजी शोबे के मुलाजमीन का सिर्फ टैक्स बढ़ेगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्स की चक्की में पीस कर रख दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स सल्ब मुतारिफ, माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर 2500 रुपए टैक्स, 12 से 22 लाख सालाना तनख्वाह पर माहाना 15,000 रुपए टैक्स, 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर 35,800 रुपए टैक्स आयद, 32 लाख से 41 रुपए सैलरी पर 58,000 रुपए की तजवीज़, सालाना 6 लाख इनकम पर टैक्स छूट बरकरार रखने का फैसला। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला। टैक्स वसूलियों में 3,800 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा किया जा रहा है। चेयरमैन FPR जुबैर टिबाना की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1,800 अरब रुपए महसूलात जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई। नॉन फाइलर को बैरून मुल्क सफर की इजाजत नहीं होगी। नॉन फाइलर अब प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना भूल जाएं। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स में बड़ा इजाफा। नए प्लॉटों, कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी पर 5% FID आयद। फाइलर्स के लिए महसूलात की शरह 15%, नॉन फाइलर्स के लिए 45% टैक्स की तजवीज़। नॉन फाइलर ताजिर के लिए एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25% कर दी गई। नॉन फाइलर्स की मोबाइल कॉल्स पर 75% तक टैक्स लगाने का फैसला। लेट फाइलर्स पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। तांबे, कोयले, कागज और प्लास्टिक स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स आयद। सेल्स टैक्स की छूट, रियायती शरह और इस्तिस्ना खत्म। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट भी खत्म। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजवीज़। शीशे की दरामद अशिया पर ड्यूटी खत्म। सीमेंट पर FED 2 रुपए किलो से बढ़ाकर 3 रुपए करने की तजवीज़। जाली और स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों को जेल भिजवाने और दुकानें सील करने की तजवीज़। सोलर पैनल इंडस्ट्री के फरोग के लिए रियायत देने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी। हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा मान लिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए लीटर मुकर्रर। हाई ऑक्टेन पर 75 रुपए लीटर लेवी आयद। मट्टी के तेल पर लेवी 50 रुपए लीटर मुकर्रर। आइंदा साल के बजट में LPG पर 30,000 रुपए टन लेवी आयद। साढ़े 8,000 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट पेश। मजमूई हजम 18,877 अरब रुपए रखा गया। FPR की टैक्स कलेक्शन का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन का हदफ 4,845 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद की अदायगियों की मद में 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट 2,122 अरब रुपए तजवीज़। सब्सिडीज की मद में 1,363 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। तरक्याती बजट का हजम 1,500 अरब रुपए रखा गया। ऑपोजिशन ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। एजेंडे की कापियां फाड़ दी। बजट ना मंजूर के नारे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने जाली बजट पेश किया। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक हमें बजट की कापियां मिली, ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लिया गया। जब बजट आता है रिलीफ नहीं तकलीफ ही लाता है। आज तक महंगाई कम करने वाला बजट किसी ने पेश नहीं किया। शहरियों ने विफाकी बजट को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं रोजगार में इजाफा और महंगाई में कमी की जाए। ताजरों ने बजट को कारोबार दुश्मन और अवाम दुश्मन करार दे दिया।
वफाकी वजीर खजाना ने फाइनेंस बिल सेनेट में पेश कर दिया। दरामदी मेडिकल टेस्ट किट पर 20% सेल्स टैक्स आयद। डायरेक्टर पोल्ट्री और केटल फीड पर 10% सेल्स टैक्स की तजवीज़। टायरों के चेक वालों पर 16% सेल्स टैक्स। शमसी तवानाई के लिए पावर केबल पर 20% सेल्स टैक्स। न्यूज़ प्रिंट किताबों और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद। जमशुदा अजला में प्लॉट मशीनरी और बिजली की दरामद पर 6% सेल्स टैक्स की तजवीज़। चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। नौज़ायदा बच्चों के दरामदी दूध पर भी सेल्स टैक्स में इजाफा। सूबों को विफाक से 7,438 अरब रुपए मिलेंगे। कौमी बचतों और दीगर जराए से 2,662 अरब रुपए आमदन का तखमीना। बैंकों से 5,142 अरब रुपए कर्ज लेने का अंदाजा। निजकारी से 30 अरब रुपए आमदन हासिल होगी। आइंदा माली साल जारी अखराजात 17,230 अरब रुपए तजवीज़। हुकूमती अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस। पाटा और पाटा में टैक्स की सहूलत खत्म करने की तजवीज़। पाटा और पाटा के लिए इनकम टैक्स इस्तिस्ना में 1 साल की तौसी। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में कायम फैक्ट्रियों और कारखानों पर सेल्स टैक्स आयद। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत खत्म। गाड़ियों पर टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी के बजाय कीमत पर होगी। टेक्सटाइल और चमड़े की ब्रांडेड मसनूआत पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। चैलेंजेस के बावजूद इक्तसादी महाज पर पेशरफ्त मुतासिर कुन रही। वफाकी वजीर खजाना ने कहा, सरकारी अखराजात कम कर रहे हैं। IMF से स्टैंड बाय मुआहदे से मौशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। मईशत बेहतर होने की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। हुकूमत की मौशी बहाली की कोशिशें बराबर साबित हो रही हैं। ये वक्त है मईशत में प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दें। PIA की निजकारी तेज। सबसे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स किया जाएगा, फिर कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। माजी में गैर जरूरी जिम्मेदारियों से अवाम को महंगाई का खुमियाजा भुगतना पड़ा। मखलूत हुकूमत का पहला बजट। पीपल्स पार्टी क़यादत शरीक न हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास से पहले वापस चले गए। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान असम्बली ने बजट इजलास में शिरकत की। खुर्शीद शाह, एजाज जाकरानी, नवीद कमर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह शरीक हुए। बायकॉट के ऐलान के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो को मनाने उनके चैम्बर में गए, लेकिन कामयाबी ना मिली। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल भी बजट सेशन में शरीक न हुए। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। दोनों जमातों में बातचीत के एक और दौर पर इत्तेफाक। हुकूमती वफ्द आज पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी PSDP के मुतालबे पर कोई लचक नहीं दिखाएगी। मुतालबात से पीछे ना हटने का फैसला। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MKM का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत के साथ हैं, लेकिन बजट में रिलीफ देना चाहिए था। आज कौम ने देख लिया ब्लैकमेल MKM है या पीपल्स पार्टी। हुकूमती ढांचे में तब्दीली की सिफारिशात पेश। कुछ सरकारी इदारे बंद, कई जम करने और बाज़ इदारे सूबों के हवाले करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कलील और वस्त मुद्दती सिफारिशात पर मबनी इब्तदाई रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। सरकारी अहलकारों के गैर जरूरी सफर पर पाबंदी। कंट्रीब्यूशन पेंशन निज़ाम लाने, मोनेटाइजिंग की सहूलत देने वालों से सरकारी गाड़ियां फौरी वापस लेने की सिफारिश। तजावीज़ पर आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील। 10 हफ्ते में जामे रिपोर्ट तलब। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। नए माली मिजानिया का कुल हजम 5,390 अरब रुपए मुतवक्के। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान असम्बली में बजट पेश करेंगे। पंजाब को 37 अरब रुपए विफाक से NFC के तहत मिलने का इम्कान। तनख्वाहों की मद में 597 अरब रुपए तजवीज़। पेंशन की मद में 447 अरब रुपए तजवीज़। तरक्याती बजट की मद में 800 अरब
तालीम के 600 अरब रुपए रखने का तखमीना। सिंध का बजट 14 जून को पेश होगा। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए रिस्पॉन्स सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट 15 कॉल पर ट्रैफिक जैम वाले एरिया में पहुंचेगा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला ने ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट बाइक का मुआयना किया। वार्डन से बातचीत, ट्रेनिंग और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। सड़कों पर तजावुजात के खात्मे के लिए मौसर और पायदार प्लानिंग की हिदायत। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म। सिब्बी, डीजी खान और मोहिंजोदाड़ो में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। दादू 46, सक्कर, बहावरपुर, सरगोदा और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, अटक, नौकुंडी, बनू, नवाब शाह और तुर्बत में 44 डिग्री की गर्मी। कराची से पेशावर तक लोड शेडिंग। गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। गैस की लोड शेडिंग से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सिंध असम्बली में गैस की बंदिश के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक मंजूर। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में भाव ताओ रूज पर। होशुबा महंगाई में पसंद का जानवर खरीदना चैलेंज। व्यापारियों की तगड़े जानवर के मुंह मांगे दाम की डिमांड। ग्राहकों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा।